वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे कासिम मियाँ, आप क्यों मौलवी साहब, मैं भी तो यही रहता हूँ। लेकिन वो हमने तो सुना था कि आप कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, वो समीना आ रही होगी, आप प्लीज बैठे हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना बेटी, फिर से वो कल यहाँ से याद किया था मसनवी का पहला हिस्सा। जी मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। कहा कि सुना बेटा? विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। जेंटलमैन, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बसंत के बहाने हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। बसंत शहरियों का हक है, लेकिन इसकी आड़ में गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। सर, कानून का डर लोगों के दिलों में नहीं रहा है। सर, सब लोग ऐसे नहीं हैं। चंद नौजवान जोश में आके कुछ हरकतें कर गए हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा नवाब साहब, इस तरह की बेगैरती सख्ती के बगैर नहीं रोकी जा सकती। हमारा कानून बहुत सख्त है काजी साहब, लेकिन गलती हमारी है कि हमने बहुत ढील दे रखी है। लेकिन वक्त आ गया है कि इस बात का इलाज किया जाए।
सर अगर कानून में सजा ना हो तो एक मजाक बनकर रह जाता है। बेहयाई की हद हो गई है। कॉलेजों में लड़कियां स्टेज पर नाचती हैं और यानी का वो आलम है कि मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सर ऐसे काम में जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए। ऐसा कोई कानून जो हमारे पुलिस के बस में ना हो उसे जबरदस्ती नाफिज करना अक्लमंदी नहीं है। अब ये जो शिद्दत पसंद है ये तो किसी भी बहाने शोर मचाते रहेंगे। सही है नवाब साहब, लेकिन हमें भी उन्हें मजीद बहाना देने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में इस शहर की हुकूमत सिर्फ 3 महीने के लिए आ जाए, सबकी माँ बहनें कर दूंगा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी सोचें, हम भी सोचते हैं। थैंक यू। नवाब साहब जी, आप जरा रुके, हमें एक मिनट बात करनी है आपसे। काजी अहद के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदमी अच्छे हैं मगर सख्त हैं। मगर सख्ती की तो हमें जरूरत है। हर शख्स ये समझता है कि अगर वो इक़्तिदार में हो तो सब कुछ ठीक कर सकता है। नवाब साहब क्यों ना इनको मौका दिया जाए ताकि ये अपने जोर दिखा सकें। जैसे आपकी मर्जी। वैसे जो कोई भी आता है नया इलाज ही लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गार्ड्स! कैसे मिजाज है? नवाब साहब। जी हुजूर। अब कैसी तबीयत है आपकी? कदरे बेहतर है। तो क्या ख्याल है आपका हमारे फैसले के बारे में? सर इक़्तिदार में जो भी आता है हटने का नाम नहीं लेता। मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। तुम काजी साहब को बुलाओ। हम जानते हैं नवाब साहब कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा चारा क्या है? लेकिन सर ये भी तो सर आपका हुक्म सर आंखों पर। हालात ऐसे हैं कि हम एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। हमारी सेहत ठीक होने में वक्त लग सकता है। काजी अहद, हमारी गैर मौजूदगी में आपसे बेहतर गवर्नर इस शहर को नहीं मिल सकता। इसीलिए आज से हम लाहौर के शहरियों को आपके रहम करम पर छोड़ते हैं। सर आपने मुझे ये इज्जत दी, लेकिन सर वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आप काम शुरू कीजिए। शुक्रिया और खुदा हाफिज। चलो।
Congratulations. बड़ी तैयारी हुई है? आता हूँ थोड़ी देर में। कितनी देर में? मालूम नहीं। क्यों? कहाँ जाने का इरादा है? दोस्तों से मिलने का। मुझे पता है कहाँ जा रहे हो। जब पता है तो फिर पूछ क्यों रही है? मोहल्ले वाले बातें करते हो, तुम किसी की भी नहीं सुनते। सफिया और मेरा निकाह हो चुका है, अब दोबारा तो नहीं हो सकता। कैसा निकाह जो छुप के क्या गया? अल्लाह के नजदीक तो कुछ नहीं छुपाना। अच्छा, हम लोग वलीमा कर लेंगे। जैसे ही सफिया के वालिदैन वापस आएंगे हम लोग वलीमा कर लेंगे और मैं उसे यहाँ बुला लूंगा। जमाना आजकल ठीक नहीं है कासिम। दुश्मनी में लोग पता नहीं क्या, और फिर सफिया के वालिदैन भी इस शादी के खिलाफ है। वापस आकर पता नहीं उनका कैसा रवैया होगा। आप बहुत टेंशन लेती हो समीना। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सफिया, मैं आ गया हूँ। सारा सामान टेबल पे रख दिया मैंने तुम्हारा। एंड दिस इज फॉर आवर एनिवर्सरी। लाजवाब हो तुम, खुदा की कसम। मगर कब तक छुपा के रखेंगे? इधर आओ, बैठो। बस कुछ ही दिनों की बात है, बहुत जल्द। तुम परेशान मत हो। गवर्नर फजल खान के बैरूनी मुल्क रवानगी के बाद काजी आहद ने ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालते ही नए अहकाम जारी कर दिए हैं, जिनमें चंद सख्त सजाएं शामिल हैं। अगर गवर्नर की तबीयत ज्यादा खराब है तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक जाता है एक आ जाता है, इसी तरह निजाम चलता रहेगा। किसी न किसी को तो सख्ती करना पड़ेगी ना, मुल्क की बदनामी और बद अखलाकी से बचाना हो। तुम्हारी मिसाल उसी मुनाफिक की तरह है जो अफगानिस्तान जाके हीरोइन स्मगल करता है और कहता है कि जी मैं जहाज करके आया। तुम नए गवर्नर को जानते हो? बहुत अच्छी तरह, बहुत पुराने ताल्लुकात। देख कौन आ रहा है। तुम्हें लाखों बीमारियां इकट्ठी की है मैंने इसके कोठे से, अल्लाह जानता है। कितना खर्चा हुआ कमाल भाई? तुम बताओ। हजारों, लाखों। आदाब। सुना है आजकल लॉटरीज की शिकायत है, दाएं कूले में या बाएं कूले में। मेरी बीमारी को छोड़िए, आप अपनी बीमारी का बताइए जो आजकल रोज खरीदी जा रही है। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? मुझे भी सारी खबर होती है, मुझसे कोई बात छुपी नहीं रहती। मेरे भी जासूस हैं शहर में। चले आपके सारे चेक बैंक ने वापस कर दिए। इस पे बाद में बात करेंगे, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो मीटिंग है, मीटिंग। हाँ मीटिंग। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन।
हुजूर आप खबर तो आपको मिल गई होगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने काजी आहत को इसलिए गवर्नर बनाया है कि वो शहर वालों पे सख्ती करे, जो मैं कभी नहीं कर सका। मेरे बस से बाहर था। हुजूर अगर आप नहीं कर पाए तो वो कैसे करेगा? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ। जो हुक्म हुजूर। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूं कि भेस बदल कर उसको देखूं। इसमें आपकी मदद चाहिए। जरूर करूंगा। नेक काम है और फिर हमारे खुलफा की पैरवी भी है। मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम, 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 कासिम। क्या बात है? अंदर जाओ। अरेस्ट वारंट है। किसका वारंट? नायब गवर्नर काजी आहत का हुक्म है। तुम पर जिना का इल्जाम है। जिना का इल्जाम? ये बीवी है मेरी। जल्दी से ले चलूंगा। हमने कोई जुर्म नहीं किया। आईजी को बताना। आगे लगो, चलो मेरे साथ। चल दीदी। सड़क क्यों मेरा तमाशा बना रही? जेल ले जाओ, डाल दे मुझे अंदर। काजी आहत का ऑर्डर है, खुली सड़क पर हथकड़ी डालकर ले जाया जाए। ये मेरी मजबूरी है कासिमिया। क्या जुर्म किया कासिमिया? कुछ नहीं कमाल भाई, कुछ भी नहीं क्या है। चोरी, कत्ल? अल्लाह माफ करे। ना जो चाहे कहो। जल्दी करो। एक मिनट कमाल भाई, एक मिनट। ये काम कर सकते हैं आप मेरा? क्या? मेरी बहन को इतला कर दे। अभी कर देता हूँ। शुक्रिया। चलो बिठाओ इसको, जल्दी करो। ये किन शरीफ लोगों को ले आए हो इधर? शरीफ? सर ये जना के मुजरिम हैं। क्या बकते हो? काजी आहत का ऑर्डर है सर। कोई गवाह है? लड़की के रिश्तेदारों की कंप्लेन हमारे पास। क्यों मियां, ये सच है? सर हमारा निकाह नामक हो गया है। ये पुराना हरबा है, सब यही कहते हैं। डाल दो इन्हें अंदर, सुबह देखा जाएगा। जी सर। कोई है जिससे बात की जा सके? कोई अजनबी है, दरवाजा मत खोलना। देखने दो तो कौन है, कोई जरूरी काम होगा। देखती हूँ। जी सलाम अलैकुम। कौन? कासिम मियां की बहन से बात हो सकती है?
मैं समीना हूँ, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल है। वो कासिम मियां को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। या अल्लाह, क्या? किस लिए? किस्सा निकाह वगैरह का। जी जी, उनकी तो शादी हो रही है। इल्जाम जना का। नहीं नहीं सर, ये गलत है, ये हो नहीं सकता। उसको लेके जेल चले गए। आप कुछ करिए ना, किसी से बात कीजिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक नया गवर्नर इस वाक़े को मिसाल बनाना चाहता है। बहुत सख्त है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरी राय ये कि आप जाके गवर्नर से मिलें, सिफारिश करें ताकि आपके भाई की जान बचाई जाए। अल्लाह रहम करे, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जाके गवर्नर से मिलो। मेरी पहुंच वहां तक तो नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ जाऊंगा। नहीं, उन गवर्नमेंट लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। फिलहाल तुम अपने भाई की जान बचाने के बारे में सोचो। मुआफ सिर्फ गवर्नर कर सकता। मैं? मेरे पास क्या है जो गवर्नर साहब मेरी बात मानेंगे? क्या है मैं बताऊं? तुम्हारा हुस्न करिश्मा दिखा सकता है। मैं हुस्न का सौदा नहीं करती। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। हमें इन फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। माफीनामा गवर्नर से मांगना बहुत जरूरी है। मुझे खौफ सा महसूस हो रहा है। बाज़-औक़ात हमारा खौफ हमें डरा देता है, अच्छे कामों से रोक देता है। सिर्फ इस बात से कि नाकामी होगी, हम रुकना नहीं चाहिए। तुम जाके काजी आहद से मिलो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं इस इलाके का काउंसलर हूं। मुझे इजाजत? खुदा हाफिज। जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं। किस कानून के तहत तुम इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हो? काउंसलर साहब, आपको मालूम है नया ऑर्डर आया है। ये तफरीह की जगह है। काजी को बताइएगा, हम ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, जी आईजी साहब, आपका जो इंस्पेक्टर है ना,
ये मेरी वो लड़कियों को उठा के ले गया। आपको पता है कि मुझे तो वोट की जरूरत होती है। हाँ सर, हाँ सर, जी सर। ठीक है सर, मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी जी। इंस्पेक्टर साहब, लड़कियों को छोड़ दें, आईजी साहब से बात होगी, ये बात कर लें। जी सर। चलो आप दोनों उतरो। ओए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगली दफा पार्टी में अपने दोस्त के आ दूंगा जहां पुलिस वालों के आने की हिम्मत नहीं होगी। ओए हंस तो ले। कानून का मजाक बना लिया था इन लोगों ने। कासिम यह एक शरीफ घराने का आदमी है, मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता था। आपके दिल में कभी ऐसी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई जिस गलती पर आज कासिम मियां को अदालत में लाया जा रहा है? ख्याल में कोई बात आना और बुरे काम पर अमल करना दो अलग बातें हैं नवाब। आईजी साहब, वजीर साहब आगे आइए। जी सर। क्या जुर्म है कासिम का? उस पर जिना और अगवा का इल्जाम है। गवाह हैं? लड़की के खानदान वाले कहते हैं कि ये भगा कर ले गया, मगर वो ये कहता है कि मेरा निकाह नामा खो गया। हर कोई एक ही बहाना करता है। जुर्म हर तरह से साबित हो चुका है। ऐसे जुर्म के लिए किसी अदालत की जरूरत नहीं है। मैंने ऐद किया है कि ऐसी बदकारी और ऐसी बेहूदगी के लिए सजा जरूरी है। इस संगीन जुर्म के लिए कासिम को फांसी की सजा दी जाती है। और मैं आज से ये भी ऐलान करता हूँ कि जो भी ऐसा जुर्म करेगा उसे यही सजा दी जाएगी। मुझे जरूरी काम पड़ गया है। नवाब साहब, मुजरिमों को जो सजा देनी है दीजिए और किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। चलिए। कैसे हैं चौधरी साहब? ये सब क्या है नवाब साहब? अल्लाह रहम करे और माफ करे इसके गुनाहों को, और हम सब के। आमीन। कुछ लोग गुनाह करके तरक्की करते हैं और कुछ अच्छाई करके जलील हो जाते हैं। करीम खान उर्फ काका शराब बेचने के जुर्म में 40 कोड़ों की सजा हुई है। काजी याहत के हुक्म से लाओ इसे इधर। माफ कर दो मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, खुदा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे
इधर जाओ। क्या बात है? आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं थानेदार हूँ हीरा मंडी का, कल्लू नाम है मेरा। हजूर, इंसाफ चाहता हूँ आपसे। ये दो साहिबों को आपके सामने पेश करता हूँ। क्या जुर्म है इनका? कल्लू है ना तुम्हारा नाम? तो बोलते क्यों नहीं कल्लू? इसको ज्यादातर देखा जाता है, सुना नहीं। ये कौन है? हजूर, ये बुरे कामों में लगा रहता है, बुरी औरतों की खिदमत करता है। ये तुम्हें कैसे पता है? मेरे थाने के पास है। मैं हर आने जाने वाली चीज पे नजर रखता हूँ। इसने कोशिश की मेरी बीवी को छेड़ने की खुलेआम। मोहतरम जनाब, ऐसी बात नहीं है। ठहरो, पहले मुझे इस शख्स को फारिग करने दो। आगे आइए। सर, कहाँ की पैदाइश है मेरे दोस्त? लाहौर हूँ सर। काम क्या करते हो? डांस टीचर हूँ। किसे सिखाते हो? जो भी कोई सीखना चाहे, और ये गुलजार भाई के साथ भी कभी काम कर लेता हूँ। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आइंदा कभी मैं तुम्हारा नाम न सुनूं। चलो जाओ। सर, मैं तो खुद ही कोठों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, काम कोठों से ही मिलता। तो कोई और काम ढूंढो। जाओ, दफा हो जाओ। शुक्रिया सर। मेरे करीब आओ मास्टर। नाम क्या है तुम्हारा उस्ताद जी? गुलजार। खामोश। और? मालिश वाला। तो मुझे दलाल लगते हो गुलजार। मालिश वाला कहूं या खिदमतगार? हाँ या नहीं? सच बोलो, इसी में तुम्हारी खैर है। सच बोलूं तो मैं एक गरीब आदमी हूँ जो रोजी कमाता है। ये क्या रोजी है? कोई अच्छा काम है ये जुर्म है। अगर कानून इसे जुर्म कहता है। हाँ, ये जुर्म है और गुनाह भी। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो फिर तमाम नौजवानों को नामर्द बनाया जाएगा। खामोश गुलजार। ये हमारी फितरत है और इसके बाद भी आप इसे नहीं रोके। याद रखिएगा, गुलजार ने ये कहा। शुक्रिया गुलजार इस पेशीन गोई। अब तुम भी सुन लो। अगर आज के बाद तुम्हें मेरे सामने लाया गया किसी भी वजह से, तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। सुना तुमने? कोड़े। नवाजी। क्या बात है जी साहब? सर, कासम मियां की फांसी की सजा के बारे में। क्या तुमने मेरा ऑर्डर नहीं सुना? तो फिर क्यों पूछते हो? सर, मैंने सोचा शायद आपकी राय बदल गई हो। बड़ी सख्त सजा है। जो सजा है वो है। या तो काम करो या अलग हो जाओ अपने ओहदे से। माफी चाहता हूँ सर। सफिया बेगम की क्या सजा है? उसे किसी और शहर भिजवा दो, कोई और इंतजाम कर दो। सर, कासिम मियां की बहन आपसे मिलना चाहती है। बहन भी है उसकी? जी सर, बहुत परहेजगार और शरीफ लड़की है। लंगर बांटती है गरीबों को। आने दो उसे। मुझे इजाजत है सर। नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, उनके साथ जाइएगा। आइए बहन, क्या काम है? गवर्नर साहब, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, उसे माफी दे दी जाए। हाँ, उसने गलती की है, मगर मेरा भाई अच्छा आदमी है। वाह, गलती बुरी है और जिसने की है वो अच्छा आदमी है। जब गलती होती है तो गलती करने वाले पर सजा लाजमी है। यही इंसाफ का तकाजा है।
का दामन पकड़ लो, जमीन पे बैठ जाओ। तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई हो? फिर मौका नहीं मिलेगा भाई की जान बचाने। फांसी के अलावा कोई और सजा दे दी जाए। बहन, इस जुल्म की यही सजा है। सख्त है लेकिन सही है। अगर आपने माफी कर दी तो आप सब पर रहम करेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। पर चाहते तो कर सकते हैं। मैं अगर चाहूं भी तो ये नहीं कर सकता हूं। अगर आपने माफ कर दिया तो कौन सा जुर्म होगा? तुम्हारा भाई मुजरिम है और तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, मेरा भी और अपना भी। जरा आप सोचिए कि वो जो हम सबका माने कि अगर वो भी इसी तरह मुंह मोड़ ले जैसे आप मुड़े हुए तो आपका क्या होगा? इत्मीनान रखो मेरी बहन, ये सजा मेरी नहीं है, ये कानून की सजा है जो तुम्हारे भाई को दी गई है। उसकी जगह कोई और भी होता, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई या मेरा अपना ही बेटा ही क्यों ना होता, तो उसको भी यही सजा मिलती। फांसी यकीनी है उसकी। वो मौत के लिए तैयार नहीं है सर। और इस जुर्म में कौन मारा गया अब तक? कितनों ने ये काम किया है? जिन्होंने ये काम किया है उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती अगर पहले से ये सजा दी गई होती। अगर रहम भी तो कर सकते हैं आप। जब मैं इंसाफ करता हूं तो एक किस्म का रहम ही करता हूं। जाओ जनाजे की तैयारी करो। सर अपने दिल में निगाह डालकर देखें, क्या कभी वो काम जिसकी सजा मेरे भाई को मिल रही है, क्या आप कभी उस काम की तरफ नहीं बहके? अल्लाह हाफिज। रिश्वत दूंगी मैं आपको, सुनिए मेरी बात। रिश्वत? कौन सी रिश्वत? सोने या चांदी की नहीं, हीरे या जवाहर की नहीं, मगर सच्ची दुआओं की रिश्वत दूंगी अपने दिल से। अच्छा, आ जाना कल किसी वक्त। किस वक्त हाजिर हूँ? जोहर के बाद किसी भी वक्त। शुक्रिया सर। वो जुल्फे शब गूं है कुफ्र सामान।
तुम पीरन के पीर बलियन के ताज, पीरन के पीर बलियन के ताज, पीरन के पीर हो बलियन के ताज, पीरन के पीर बलियन के ताज। तुम उधर जाके खड़े हो जाना। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बाबा? मैं गरीब कैदियों की खिदमत के लिए आया हूँ। मौलवी समद ने भेजा है मुझे। अगर आपकी इजाजत होगी तो कैदियों से मिलूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। इसकी बहुत जरूरत है इन्हें। इसे देखो बाबा, ये शरीफ औरत बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। उसी की सजा मिल रही है इसे। इसके साथी को मौत की सजा हो गई। इजाजत हो तो मैं मिल लूं इनसे? ऑफ कोर्स। आधे घंटे के बाद वापस आ जाना। ओके? मैं तुम्हें दुआ देता हूं बेटा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ करे, तुम्हारे दिल को तस्कीन। मगर मैं बेकसूर हूँ बाबा। क्या तुम्हें उस शख्स से मोहब्बत है जिसने ये गुनाह किया? हमारी शादी थी। मैं तौबा करती हूँ बाबा, मगर मेरा जुर्म नहीं था। लेकिन उस शख्स को तो मौत की सजा हो गई। अल्लाह तुम पर रहम करे। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह रहम करेगा। मैं दुआ करता हूँ। सर, कोई समीना बेगम आपसे मिलने आई। आने दो सर। क्या फैसला किया फिर आपने? तुम्हारे भाई को माफ नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर यही फैसला था तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम क्या चाहती हो कि अदल किया जाए और कानून के हिसाब से तुम्हारे भाई को फांसी दी जाए? नहीं। या तुम कोई एक ऐसा काम करो जिससे उसकी जान बच जाए? मैं समझी नहीं। समझी नहीं? या तो तुम बिल्कुल मासूम हो या चालाकी कर रही हो, जो तुम्हारे हक में अच्छी बात नहीं है। अगर मासूम हो तो यही मेरे लिए बेहतर है, इसलिए मैं गुनाह से डरती हूँ। सीधी बात सुनो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। फांसी यकीनी है उसकी। क्यों? और उसने जो जुर्म किया है वो इसी सजा का मुस्तहिक है। हो सकता है। मैं फर्ज करो कि तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम उसकी बहन उस शख्स के साथ कुछ ऐसा करो जो उसकी जान बचा सकता है। तो क्या तुम अपने बदन का सौदा करोगी या अपने भाई को मौत के घाट उतार दोगी? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाई के खातिर मैं मौत को तरजीह दूंगी, ना कि जिल्लत को कबूल करूं और ऐसा कोई नापाक काम करूं। मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। फिर तो कोई चारा नहीं, उसको मरने दो। बेहतर है कि भाई एक दफा मर जाए, ना कि बहन उसको बचाने में जिंदगी भर मरती रहे। तो फिर तुम में और इस कानून में क्या फर्क है जिसको तुमने बुरा भला कहा, बेरहम कहा? जायज रहम और नाजायज माफी में बहुत फर्क है सर। तुमने अब तक कानून को जालिम कहा और अपने भाई के जुर्म को एक छोटी सी गलती कहा। माफ कीजिए जनाब, आप सीधी बात क्यों नहीं करते? सुन लो, मैं तुम्हें चाहता हूं।
मेरा भाई भी सफिया बेगम को चाहता है, लेकिन आप कहते हो उसे फांसी दे दी जाए। फांसी रुक सकती है समीना, अगर तुम मुझे वो दे दो जो मेरी ख्वाहिश है। अब मैं समझी आपकी बात, और इस झूठी दाढ़ी के पीछे असली चेहरा, क्या यही आपकी तफरी का सामान है? बेकसों पर इस तरह हाथ मारना? कसम ले लो, ये मेरे दिल की बात है, कोई घटिया बात नहीं है। छी, कैसी कसम और कैसी सच्चाई, कितना गिरा हुआ ख्याल। मेरे भाई का माफीनामा अभी लिख दो, वरना मैं दुनिया को तुम्हारे करतूत बताऊंगी। कल जवाब देना, और न जिस प्यार से मैं तुम्हें आज चाह रहा हूं, वो प्यार कल तुम्हारे भाई पर कहर बनकर टूटेगा। मैं मीडिया वालों को बुला के यहां बैठ जाऊंगी, धरना दूंगी। तुम्हारा जो जी चाहे करो, तुम जो भी इल्जाम मुझ पर लगाओगी, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी बेदाग जिंदगी और मेरा ओहदा तुम्हारे हर इल्जाम को खामोश कर देगा। मेरा झूठ तुम्हारे सच पर हावी होगा। या अल्लाह, कौन है सुनने वाला? कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? इन दोगली जबानों की चालें खुद ही एक लम्हे में खत्म भी करती और आजाद भी। काजी अहद से मुआफी की उम्मीद रखते हो? लाचारी की दवा उम्मीद के अलावा और क्या हो सकती है? उम्मीद है कि जान बच जाए, मगर मौत के लिए तैयार हूं। मौत को दोस्त बना लो तो जिंदगी और मौत दोनों आसान हो जाते हैं। मौत की तैयारी करो और यूं सोचो, अगर जिंदगी जाती है तो ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई बेवकूफ ही रखना चाहेगा। न जवानी में चैन, न बुढ़ापे में खुशी, दोनों बेकार। जवानी एक ख्वाब का आलम जिसमें हम खोए हुए, दौलत और शोहरत के पीछे पसीना बहाते हैं, सदमे उठाते हैं, और देखते ही देखते बुढ़ापा आ जाता है। दौलत और शोहरत जब बुढ़ापे में मिलती है तो ना वो जज्बा, ना वो हुस्न, ना वो सेहत, ना वो गर्मी जिससे जिंदगी का मजा लिया जाए। तो फिर जिंदगी में ऐसा क्या है जिसको जिंदगी कहा जाए? और ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें 1000 बार मरना हो? हम फिर भी मौत से डरते हैं। मौत तो सब कुछ बराबर कर देती है। हमें चैन देती है।
शुक्रिया। चैन बिन देखे ना आए उसको। आखिर क्या बात है ये? कोई जादू है, शैतान की हरकत है, मजबूरी है? आखिर क्या है ये? कितना गुरूर था तुमको अपने तकवे पर। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मेरा ख्याल है साथ वाले बैरक में एक नया कैदी, उसकी मुलाकात है। मुलाकात आई है, बात सुने। हेलो, अच्छा फिर मिलूंगा मैं तुमसे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोल दो। ओ बच्चे, देखो तुम्हारी बहन आई है मिलने। एक मिनट जी साहब। जितने चाहो मिनट लो बाबा। मैं इनकी बातें छुप कर सुनना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप ध्यान देखो। समीना, क्या खबर है? कुछ ऐसा नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। कोई इलाज निकला? नहीं, सिवाय एक इलाज के जो सर को बचा ले और दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे। हाँ, मगर ऐसा क्या इलाज है? तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उस काजी ने ऐसी कीमत मांगी है जैसे तुम जानकर मर जाओगे। अरे बताओ तो, ऐसा क्या मांग लिया उसने? काजी आहत तुम्हें माफ कर देंगे, सिर्फ एक शर्त पे कि मैं उसे अपनी इज्जत दूं। ला हौल वला कुव्वत। ये क्या कह रही हो समीना? जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती वो मुझसे कराना चाहता। हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। अगर मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी जान बचाने के लिए कुर्बान कर सकती तो मैं खुशी से कर देती। मौत की तैयारी कर दो बस। मौत का खौफ किसको नहीं होता? जिल्लत की जिंदगी से बेहतर मौत है। हाँ बहन, मगर मौत और उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाएंगे? जमीन की ठंड में कीड़ों की खजा बनकर। मैं कहाँ चाहता हूं ये सोचकर। जिंदगी चाहे कितनी ही जलील क्यों ना हो, कितनी ही कठिन हो,
चाहे गुर्बत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लाचारी, मगर जिंदगी एक जन्नत है मौत के सामने। अफसोस है मेरे भाई। मेरी बहन, मुझे बचा लो, मुझे जीने दो, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लो। जलील आदमी, बेईमान बुज़दिल आदमी, मेरी इज्जत लुटा के तुम आजाद हो जाओगे। नहीं समीना, नहीं। लानत हो तुम्हारी जिंदगी पे। पर मेरी बात तो सुनो समीना। समीना, समीना, समीना। एक मिनट में। क्या चाहते हो बाबा? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। समीना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कहिए। एक मिनट रुकिए। मेरी बात तो सुनो। मौत की तैयारी करो साहबजादे, बेकार उम्मीद पर एतबार मत करो और अल्लाह से तौबा मांगो, दुआ करो। मुझे मेरी बहन से माफी मांग लेने दो। मैं जिंदगी की ख्वाहिश में सब भूल गया था। खुदा हाफिज। काजी अहद ने जो हरकत की है उसकी खबर मुझे हो गई। आपको कैसे पता? यहां दीवारों के कान ही नहीं, आंखें भी होती। मैं सारे शहर उस शख्स की शर्मनाक हरकतों को मशहूर कर दूंगी, शायद फिर बाज आ जाए। कोई फायदा नहीं होगा उससे। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें फायदा होगा। तो फिर मुझे बताओ बाबा, मेरी मदद करो। एक तरफ वो जालिम काजी, दूसरी तरफ मेरा बुज़दिल भाई। क्या करूं मैं, किससे कहूं? तुमने कभी मौलवी समझ से मरियम का जिक्र सुना है? वो जिसका बड़ा भाई अफगानिस्तान में मारा गया था। उसका मेरी परेशानी से क्या ताल्लुक? उसका काजी अहद से ताल्लुक। मुझे नहीं मालूम। उस बेचारी को 3-4 साल से लड़काया हुआ है उसने। निकाह किया था, रुखसती के दिन ठुकरा कर चला गया। न घर ले जाता है न तलाक देता है। असल मसला है जहेज का। जहेज का लालची है वो। मगर जब से मरियम का बड़ा भाई मरा है उसका खानदान तबाह हो चुका है। कितना कमीना जालिम इंसान, और काजी बना फिरता है। मगर इस सब में मरियम का क्या भला होगा? उसका भी भला होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वो कैसे? तुम काजी अहद के पास जाओ, वो जो कहता है वो करो, लेकिन कुछ शराइत के साथ। या खुदा, ये कैसे है? दुनिया का इंसाफ, जो सच्चा है उसको सजा मिलती है और झूठे को कानून रेशम की पगड़ी देता है। कमख्वाब का कुर्ता, चांदी और सोने की चादर। चलो हटो। माफ करना बाबा। एक मिनट, ये तो बता इसका जुर्म क्या है? इसने कानून की नाफरमानी की है, चोर भी है। इसकी जेब से चोरी का सामान मिला जो मैंने जेलर साहब को दे दिया है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। क्या जिंदगी है नापाक कमाई की। उससे माफी मांगो और इन कामों से दूर रहो। ठीक है बाबा, काम नापाक है मगर मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी तो बात सुनो। माफी मांगो उससे और दूर रहो इन कामों से। ये पहले भी पकड़ा जा चुका है, अब की बार इसकी खैर नहीं। चलो आगे। वो देखो, वो मेरा जानने वाला है, मेरी मदद करेगा। क्या हुआ प्यारे गुलजार, कानून के फंदे में फंस गए? कर्जा है या कुछ और? दलाली का जुर्म
डालो साले को जेल में, वो इसके लिए सही जगह है। यकीनन एक खानदानी पड़वा है। मोहतरम जनाब, आप मेरी जमानत नहीं कराएंगे? हरगिज़ नहीं। खुदा हाफिज प्यारे गुलजार। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चंदा आज भी नाचती है। चलो आगे बढ़ो। आप जमानत नहीं कराएंगे? ना आज ना कल। चलो चलो। बाबा हाँ वैसा दाल रोटी खा। कैसा भाग है गवर्नर। काजी आज सबको ठीक कर देगा। सुना है बहुत सख्ती कर रहा है। हाँ एक आदमी को फांसी दे रहा है जना के इल्जाम में। बोला ऐसा करता नहीं, वो खुद इन चीजों का शौक था। गवर्नर के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं। और बाबा तुम्हें क्या मालूम? ये मुमकिन नहीं है। क्या? वो पीता भी था डट के। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं उसके पुराने साथियों में से था, अंदरूनी बातें जानता हूँ। हाँ वो बातें जरा कम करता था। मैं बता सकता हूँ कि वो भागा क्यों। क्यों? मुझे बताओ। नहीं ये खुफिया बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग उसको दानिशमंद समझते थे। दानिशमंद तो जरूर था। बिल्कुल हल्का फुल्का आदमी था। जाए तुम जलते हो उससे, शायद इसलिए उसको बुरा भला कह रहे हो। नहीं मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उसे चाहता भी। जब मैं गवर्नर से मिलूंगा तो तुम्हारा जिक्र जरूर करूँ। मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारा क्या ख्याल है, जब वो तुमसे मिलेगा तो तुम्हारी बात सुनेगा? तुम मुझे पहचानते नहीं हो फकीर। क्या छोड़ो इन बातों को। कल सुबह कासिम फांसी चढ़ जाएगा। क्यों? क्यों? इस वजह से कि उसने वो जुर्म किया जो हर जवान आदमी करना चाहता है। काजी आहद दीवाना छोटे छोटे जुर्म में लोगों को कोड़े लगा रहा है। बहुत गलत है। गवर्नर को आ जाना चाहिए। काजी आहद ऐसी बर्बादी करेगा, न रोशनी रहेगी इस शहर में न खुशबू। खा लेना, पैसे दे दिए। खुदा हाफिज। और फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर मिलेंगे। हैं कोई भी अच्छाई, कोई भी कुव्वत पीठ पीछे बुराई से नहीं बचा सकती। अफसोस। सर भाई समीना का मुझसे मिलना चाहती है। आने दो उसे। और तुम जा सकते हो। उसको दरवाजे तक छोड़कर जाना। माफ कीजिएगा इस वक्त। अच्छा वक्त है। तो फिर तुमने क्या फैसला किया अपने भाई के बारे में? अपने भाई की जान बचाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर उसकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में है। चाबी तो समीना तुम्हारे हाथ में है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं मजबूर हूँ। हमारा वादा है। मेरी कुछ शर्तें हैं। भीख मांगने वाले का कोई हक नहीं होता शर्तें लगाने का। पहली बात तो मैं रात खाऊंगी, दूसरी बात ये मैं नौकरी को साथ से कराऊंगी। ठीक है और मैं नकाब पहन के आऊंगी। और हाँ, मुलाकात के दौरान कोई बातचीत नहीं होगी। बेचारी का भाई फांसी पर चढ़ने वाला है।
बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, दिल बहला रही थी। मौसीकी दिल को बहलाती है, गम को खुशी में बदल देती है। क्या मुझे यहाँ कोई मिलने आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैं तो घर पर ही थी दिन भर। मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, जो हुक्म पीर साहब। रजिया, तुम अंदर चली जाओ। पीर साहब आइए, बैठिए। नहीं, मुझे जल्दी है, बहुत सारे काम है मुझे। मरियम, एक समीना आएंगी आपके पास, काजियात के मामले में आपकी मदद करेंगे। कैसी मदद? आप जानती हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। पीर साहब, शर्मिंदा मत कीजिए। मौलवी समद हमेशा आपका जिक्र बहुत इज्जत से करते हैं। समीना आपको सब कुछ बता देगी। दरअसल मेरी ही तजवीज है। अब मैं चलूं, बहुत से काम। पीर साहब, कोई चाय पानी? फिर कभी। खुदा खुदा हाफिज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे जेल में। देखो, रहम करो, मुझ पे रहम करो। 11 बरस से ये धंधा चला रही हो। नहीं, मेरी बात सुनो। ये जो काउंसलर है ना, ये कमाल, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। जेलर को बताना। मेरी बात सुनो। गवर्नर साहब के दौर में उसने चंदा से शादी का वादा किया था। उसके बच्चे को 1.5 साल से मैं पाल रही हूँ। गवर्नर साहब के जमाने में ले जाओ शादी का वादा किया था। ले जाओ। 1.5 साल से उसके बच्चे को पाल रही हूँ। तो छोड़ो मुझे। समझता क्या है अपने आप को काउंसलर? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें भी और इससे भी। जान दे रही हो तुम मुझे। छोड़ दो तुम मुझे। छोड़ो, छोड़ो। कासिम, तुम्हारा डेथ वारंट। अल्लाह से तौबा करो और दुआ मांगो। खुसरू खान, ये तुम्हारा डेथ वारंट है। सुबह तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। भाड़ में जाए डेथ वारंट। तुम यहीं पे इंतजार करो।
फौरन जाओ, ये खत हेड वार्डन के हाथ में देना, कहना बहुत अर्जेंट ऑर्डर है। जी सर। काजी आहत का खत आया है सर। क्या कोई अच्छी खबर है? कासिम का माफीनामा है? अर्जेंट ऑर्डर है। क्या क्या ऑर्डर है? काजी आहत को यह शुबा था कि मैं फांसी की सजा पे शायद अमल ना करूं। मुझे धमकी दे रहे हैं। पढ़ के सुनाओ। लिखा है कि कासिम को फांसी फौरी दे दी जाए और उसके बाद खुसरो खान को भी, और कासिम की फांसी की तस्दीक फौरी की जाए। इसके आगे मैं नहीं बता सकता। खबर है कि वो हमसे बदला लेना चाहेगा। अगर तुमसे कोई कोताही हो गई तो तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताओ बाबा। ये खुसरो कौन है? खुसरो अफगानी है, यहीं पला बड़ा, 9 साल से जेल काट रहा है। तो ये कैसे हुआ कि गवर्नर ने ना इनको आजाद किया ना फांसी लगाई? गवर्नर तो बहुत रहमदिल आदमी। उसकी रहमदिली की वजह से तो बचा हुआ था इतने दिन। अब काजी आहद ने फांसी का हुक्म दे दिया। जेलर, तुम बहुत सच्चे और अच्छे आदमी हो। ये जो तुम कासिम को फांसी दे रहे हो, उससे बहुत बड़ा मुजरिम तो खुद काजी आहद है, जिसने उसे ये सजा सुनाई है। ये बात साबित करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दो मुझे। ये कैसे हो सकता है? तुम फांसी रोक दो कुछ दिनों के लिए। सॉरी, ये नहीं हो सकता। वक्त बहुत कम है और ऑर्डर तुमने सुन लिया। तो ऐसा करो, खुसरो को फांसी दे दो और कह दो कि दोनों को फांसी दे चुके हो। बाबा, ये मेरे लिए बल्कि मेरी जान के लिए खतरनाक काम है। देखो, अगर तुम पर इल्जाम आया ना तो मैं तुम्हारी जमानत देता हूं। हमें अपनी जान की कसम। काजी आहद का ऑर्डर है। वो मुझे गद्दार कहेगा और उसके बाद मुझे फांसी दे देगा। हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर समझ में आ जाए तो। खुसरो खान को तो फांसी हो जाएगी, मगर कासिम को कैसे बचाऊं? तुमसे जो हो सके करो जेलर। अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो मेरे बहुत जानने वाले हैं। मालूम होता है कि रोशनी बेगम का कोठा है ये। सारे जाने पहचाने चेहरे, सब एक से बढ़ के एक, मगर अब सीधे रास्ते पर आ गए। अबे तेरी माँ की, जा खुसरो को लेकर आ। जाओ, तुझे दूं एक हाथ की। अबे मैं तेरा नौकर नहीं हूं। चल जल्दी जा, नहीं तो तुझे फिर अंदर डालूंगा। जेलर साहब ने तुझे मेरा असिस्टेंट बनाया है, ये कहकर कि तेरी सजा कम हो जाएगी अगर तू मेरे लिए काम करेगा। जल्दी जा, जा। बैठे, मैं अभी आता हूं। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटी। मेरे भाई का माफीनामा आया? मुझे बहुत अफसोस है,
उसे फांसी दे दी गई। नहीं, कहो कि ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। कहो कि ऐसा नहीं हुआ। जो होना था वो तो हो चुका बेटी, अब सिर्फ सब्र किया जा सकता है। उस कमबख्त की आंखें नोच लूंगी मैं। तुम उसके नजदीक भी नहीं जा सकोगी, सब्र करो। वो जालिम दुनिया लानत भेजती हूँ मैं काजी आहत पे। उस पर कोई असर नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा। आंसू मत बहाओ, सब्र करो और मेरी बात सुनो। क्या करूं बाबा? आपने कहा आप कासिम की जान बचाएंगे, मैंने आपकी बात मानी। ये तो मेरे जख्मों पे नमक डालना हुआ। ऐसी बात नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, इंसाफ होना भी बाकी है, ये याद रखो। ये खत तुम मौलवी समद के पास ले जाओ, वो तुम्हें काजी आहत के पास ले जाएगा, जहां तुम उस पर वार कर सकोगी। कुछ समझ में नहीं आता है, हर खत में नई बात। मुझे तो ज़हनी इंतशार मालूम होता है। अल्लाह करे दिमागी तवाज़ुन ठीक हो। सबको बुलाया है अपनी आमद पर। शायद वो चाहते हैं कि खूब पब्लिसिटी हो और वो धूमधाम से वापस आए। सबको इत्तला कर दो और आप भी सुबह सवेरे यहाँ पहुंच जाना। मैं भी ऑर्डर दे दूंगा सबको कि सब लोग यहाँ पहुंच जाएं। ऐसा ही होगा। तो मुझे इजाजत, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गवर्नर फजल खान आज पीआई के डायरेक्ट फ्लाइट से लंदन से वतन पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि वो एयरपोर्ट से सीधे वजीर खान मस्जिद पहुंचेंगे, जहां उनका इस्तकबाल होगा। टैक्सी आ गई। चलो समीना जल्दी करो, उनकी फ्लाइट टाइम पर आती है। मैं तुम्हारी बात भी कहती मरियम, मगर पीर साहब का हुक्म है कि तुम अपना इंतजाम खुद लगाओ। जो वो कहते हैं हमें वही करना चाहिए। इधर चलो, बड़ी अच्छी जगह देखी मैंने। चले। यही मौका है, सब कुछ साफ साफ कह दो। इंसाफ, इंसाफ मेरे मालिक, इंसाफ चाहती हूँ। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते मुंह ना फेरना। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ मांगती हूँ आपसे, अपने खुदा से इंसाफ मांगती हूँ मैं। खड़ी हो जाओ। किसने जुल्म किया है तुम्हारे साथ? काजी आहत से इंसाफ मांगो, इनको बताओ। क्या शैतान से इंसाफ मिल सकता है? हुजूर पागल लड़की है, इसके भाई को फांसी की सजा दी गई, तब से बेचारी दीवानी हो गई है। इसके भाई के साथ इंसाफ किया गया। इंसाफ? हुजूर अजीब बातें कर रही है। अजीब बातें? क्या ये सच नहीं कि काजी आहत जालिम है? क्या ये अजीब बात नहीं कि वो जानी है, मुनाफिक है, झूठा है? कि पागल है? खामोश करवाओ इसको, बेहुदा जबान इस्तेमाल कर। माफ कीजिएगा, मैं सच कह रही हूँ। अगर सच है तो आगे बढ़ो। मैं इंतहाई अफसोस और शर्म के साथ कहती हूँ कि काजी आहत ने मेरे भाई को माफ करने के बदले में मेरे जिस्म का सौदा किया। मुझे मानना पड़ा और दूसरे ही दिन उसको मौत के घाट उतारने का हुक्म जारी कर दिया। हटाओ इस लड़की को, बहुत ज्यादा बेहुदा जबान इस्तेमाल कर रही है। क्या ये इंसाफ है? एक मिनट, तुमको किसने उकसाया?
काश वो यहाँ अभी होते। एक पीर साहब थे। इंसाफ 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 होना चाहिए। ले जाओ इसको जेल। ये पीर है या कोई जिन है? कोई जानता है इसे? हुजूर मैं जानता हूँ, दीवाना फकीर है, हर बात में टांग अड़ाता है। कल मैंने उसको समीना के साथ जेल में भी देखा था। बहुत ही बुरा आदमी है, चलता हुआ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, आप जानते हैं इस पीर को? मेरी नजर में तो बहुत ही इज्जतदार और नेक आदमी है। ये सब उसकी चालाकियां हैं हुजूर, सबको बेवकूफ बनाया हुआ है उसने। काजी हद, तुम इस मामले को देखो, मैं दखल नहीं दूंगा। आइए मौलवी साहब, आपसे बात करनी। तो ये गवाह, पहले इसकी सूरत दिखाई जाए, फिर जो कहना चाहती है कहे। मैं अपना चेहरा उस वक्त दिखाऊंगी जब मेरा शौहर कहेगा। क्या तुम शादीशुदा हो? एक तरह से। तुम कंवारी हो? जी नहीं। बेवा हो? बेवा भी नहीं हूँ। अरे, न कंवारी हो, न बेवा हो, न शादीशुदा हो, तो फिर क्या हो तुम? हुजूर ये कंजरी तो नहीं, उनमें न बीवी होती है, न कंवारी, न बेवा। खामोश। मैं अपने शौहर को जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। वो पिए होगा था। तुम चुप रहो। माफी सरकार। तो क्या यहाँ काजी हद का कोई गवाह नहीं है? आती हूँ मैं उधर। जिस औरत ने इन पर जिना का इल्जाम लगाया, समझिए कि उसने मेरे शौहर पर इल्जाम लगाया है। क्या? तुम्हारा शौहर? तो अजीब मामला लगता है। अपना चेहरा दिखाओ। मेरे जब शौहर कह रहे तो मैं दिखाती हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? सोई है इसके साथ, ये कहती है। बस। ये कहती है। बस, खबरदार। हुजूर मैं इसे जानता हूँ। ये 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक ना मैं इससे मिला हूँ, ना मैंने कोई बातचीत की, ना कोई खतो किताबत। खुदा की कसम। मगर मेरे हुजूर, पिछले मंगल की बात है, मैं इनके साथ थी। तो ये बहुत ही संगीन इल्जाम है मुझ पर। मालूम होता है कि मुझे जलील करने के लिए कोई साजिश की जा रही है। हुजूर मुझे मोहलत दी जाए। खुशी से पता किया जाए, मुजरिम को तलाश किया जाए और उस पीर को भी बुलाया जाए, और कल हमारे ऑफिस में हम नवाब साहब के साथ फैसला देंगे इस पर। हुजूर जेलर साहब को उसका अता पता मालूम है, ले आएंगे कल उसे। ठीक है, पकड़ के लाओ उसे। सिचुएशन ये साहब कि आपके लोगों की वजह से ना मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबू? थैंक यू। अरे क्या हाल है बाबू, खैरियत है? इतना तकल्लुफ क्यों किया? ये तो दे दो, ये लो, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
तुम जा सकते हो। जी सर। मुजरिम का चेहरा नजर नहीं आता है। आप फिक्र न करें सर, कासिम को फांसी दे दी गई है। शाबाश, इसका नाम दिया जाएगा। जल्दी से दफनाने का इंतजाम कर दो। फांसी के फौरन बाद मुजरिम को दफना दिया गया। गुड। समीना बेगम को पेश किया जाए। मैं सवाल करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं इस मामले को ठीक करता हूं। मेरा ख्याल है कि आप उससे अलहदगी में बात करें। सबके सामने शर्मिंदगी में वो सही बात कह नहीं पाएगी। वो आ गया बदमाश गुंडा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सही वक्त पर आया है। तुम इससे कुछ नहीं कहोगे जब तक मैं न बोलूं। क्या इन औरतों को काजी अहद के खिलाफ आपने उकसाया था? हुजूर ये गलत है। गलत? याद रखना तुम कहां खड़े हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और इज्जत से अर्ज करता हूं जनाब कि कभी कभी कुर्सी पर जालिम भी बैठ जाता है। ये केस गवर्नर को सुनना चाहिए था। कहां है वो? गवर्नर मुझ में है, मैं सुनूंगा। सच कहना। बिला खौफ जनाब वाला, बिला खौफ। ये बेचारी भेड़िए के सामने बकरे की तरह बेबस है। देखो सर, ये कितना चालाक और बदमाश बुड्ढा है। इक्तदार की कुर्सी पे बैठने वाला मुजरिम किसी को इंसाफ कैसे दे सकता है? जो लोगों को धोखा दे, कौम को बेवकूफ बनाए, लानत है इस कुर्सी पर। तौहीन है, तौहीन है इस कुर्सी की। ये ले जाओ इसे यहां से। तुम्हारे पास कोई और सबूत है? दाढ़ी वाले बुड्ढे, क्या तू मुझे पहचानता है? या, मैं आपको खूब पहचानता हूं। आपसे मेरी मुलाकात जेल के बाहर हुई थी। वेरी गुड। फिर तो तुझे भी याद होगा कि तूने गवर्नर के बारे में क्या क्या कहा। याद है, खूब याद है। पर तुझे भी याद होगा तूने गवर्नर के बारे में कहा कि वो एक फाश है, जलील है, कमीना है, बुज़दिल है, उल्लू है। जहां तक मुझे याद पड़ता है ये बात आपने कही थी। बकवास बंद करो बुड्ढे। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तुम्हें इन बातों से रोका था। वाह वाह जनाब, मुझे गवर्नर की जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। देखा कैसे पलटा खाया इसने गद्दारी की बातें करने के बाद। इसके साथ तो बातें करना भी जुर्म है। ले जाओ इसे यहां से और फौरन जेल में डाल दो। बड़ा ही ढीठ बुड्ढा है। कमाल, ले जाओ इसको जेल साहब के साथ। उतार ये पगड़ी साले। तो भी जाली, तेरी दाढ़ी भी जाली। तुम पहले शख्स हो जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। पहले मैं इन शरीफ लोगों के मामला से निपट लूं, फिर तुमसे निपटता हूं। भागना नहीं, ले जाओ इसको। तो तुम अब भी समझते हो तुम इस कुर्सी के लायक हो? सर मैं बहुत जलील आदमी हूं, मुझे सजा दी जाए जो भी हो। मैं फांसी का हकदार हूं, मेरी आपसे ये इल्तिजा है। मरियम आ गया। मौलवी साहब आप भी आइए। मौलवी साहब हम चाहते हैं कि मरियम का निकाह दोबारा करवाया जाए
और इसको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि इसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। जेलर ले जाओ। मुझे तो बड़ा धचका लगा इससे सर, बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। गवर्नर साहब, मैं आपसे माफी मांगूंगी कि मैंने आपको इस मामले में उलझाया। हम तुम्हें माफ करते हैं समीना। हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारे भाई की मौत का गम तुम पर कितना भारी है। कासिम की मौत का बदला आहद का सर, खून का बदला खून। ले जाओ इसे फांसी के लिए। मेरे हुजूर, मुझे फिर से बेवा मत कीजिए। इसमें भी तुम्हारे शौहर का कसूर है, जिसने तुम्हें फिर से धोखा दिया। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे इनके सिवा मैं किसी को नहीं चाहती। इसको मत चाहो, हम फैसला कर चुके। मेरे हुजूर, रहम खाए मालिक। अरे वक्त मत जाया करो लड़की, हम फैसला कर चुके। इसकी मौत इसे बुला रही है, ले जाओ इसे। समीना मेरी बहन, मेरी समीना, मेरी मदद करो, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्यों इल्तिजा कर रही हो तुम इससे? अगर इसने तुम्हारी बात मान ली तो इसके भाई की रूह कब्र में कांप उठेगी। मेरे हुजूर, समीना, मेरी प्यारी समीना, मेरा साथ दो। तुम कुछ ना कहना, मैं बोलूंगी। कासिम की मौत का बदला आहद का सर, यही इंसाफ है। गवर्नर साहब, मैं एक तरह से समझती हूँ कि काजी आहद एक अच्छे इंसान है, जो तख्त के नशे में आकर गलती कर गए। इन्होंने जो कुछ किया, इसका अंजाम आपके सामने है। काजी आहद, मुझे अफसोस है कि आप जैसा दानिशमंद आदमी इस तरह से चूक गया और ऐसी हरकत कर बैठे। मुझे इसका पूरा एहसास है, यहां तक कि मैं मौत को तरजीह देता हूं। मैं सजा का मुस्तहिक हूं। इक़्तिदार एक नशा है जो इंसान को बहका देता है और ऐसे काम पर मजबूर कर देता है। दीन और दुनिया दोनों खराब हो जाते हैं। मुझसे गलती हुई और मुझे इसकी सजा मिल रही है। मैं अल्लाह मियां से माफी मांगता हूं। ये कौन है? दिखाओ इसका चेहरा। कासिम, समीना, अगर ये तुम्हारा भाई है तो हम आहद को माफ करते हैं। आहद, हमने तुम्हें माफ किया और अपनी बीवी का हाथ थाम लो और तौबा करो। लेकिन यहां एक ऐसा शख्स भी है जिसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। तुम बदमाश, तुमने हमें गाली दी,
उल्लू का बदनाम किया। हम तुमसे पूछते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने हमारी इतनी तौहीन की? हुजूर, ये सब मैं नशे की हालत में बका था। अगर आप चाहे तो फांसी दे दें, मगर कोड़े भी तो लग सकते। तुम्हें कोड़े भी लगेंगे और फिर फांसी लगवाएंगे हम। ले जाओ इसे। नवाब साहब और मौलवी साहब, आप चलिए, मैं आता हूं। आप खुश रहें मरियम। आहत, इनका बहुत ख्याल रखें। ये बहुत शरीफ खातून है। कासिम मियां, आप ऐसे कीजिए कि अपना रजिस्टर कर दीजिए दोबारा निकाह। मेरे सेक्रेटरी से कह दीजिएगा, वो करवा देगा। थैंक यू। समीना बीबी, रुकिए, मुझे आपसे बातें करनी। वेलकम बैक।